कोई ऐसी चीज़ जो बेग साहब आप माजी में मुड़ के देखें कि यार ये वाक़या, ये चीज़, ये रिलेशनशिप, किसी भी 100 इंसानी जो रिश्ते हैं उसके रूप होते हैं ना, ये डिलीट हो जाए? बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं मैं चाहता हूँ डिलीट हो जाए। मुझे ना लोग बहुत जल्दी यूज़ कर लेते हैं। मैं ऐसे समझ जैसा मैं हूँ वैसे वो लोग हैं। आजकल लोग ना फॉर द टाइमिंग मिलते हैं, तो फॉर द टाइमिंग मिलना नहीं चाहिए। मेरी दोस्ती होती है लंबी। वो कहते हैं किसी को देखना हो तो उसकी दोस्ती देखे कितनी पुरानी है, उसके घर में नौकर कितना पुराना है, उससे अंदाजा हो जाएगा बंदा कितना अच्छा है। तो वो मेरी बहुत लंबी दोस्त। कुछ लोग मिलते हैं, वो पंजाबी में कहते हैं कुछ लोग दिहाड़ीबाज होते हैं। मैं दिहाड़ीबाज नहीं हूँ, ना मुझे कोई ऐसे आके बंदा मिले, लेकिन अब भी लोग मुझे ऐसे कर लेते हैं, तो मुझे उसका दुख होता है। तो आप चाहते हैं कि तुम डिलीट हो जाए। कुछ चीज़ों ने आपको उनको डिलीट मैं वैसे ही कर देता हूँ, बंदों को वैसे डिलीट कर देते हो। हैप्पीएस्ट मोमेंट वारिस बेग की ज़िंदगी का, इतना कुछ आपने अचीव किया माशाल्लाह, और इस कदर अल्लाह ने आपको नवाजा है। जब मेरा पहला बेटा हुआ अमार वारिस, मेरे लिए हैप्पीएस्ट मोमेंट थी। सबसे गमगीन लम्हा वारिस बेग साहब की ज़िंदगी का जो आज भी उदास कर देता हूँ? जब मेरी वालिदा इस दुनिया से गई। ओह, दैट वाज द, इससे गमगीन लम्हा मेरे लिए नहीं था। क्या उम्र थी आपकी उस वक्त? मैं ये था 98, मैं मशहूर हो चुका था तब। हाँ, मैं ऐसे में यही जानना चाहता था कि जो आपका दुनियावी उरूज है ये उन्होंने देखा था? बिल्कुल देखा। हाँ, तो उस वक्त तो संगम मंगम आ चुकी थी, सब कुछ आ चुका था, और मैं वन ऑफ द टॉप आर्टिस्ट इन पाकिस्तान। हाँ, तो कुछ वो हमसे शेयर कीजिए कि वालिदा अगर आप गई आपकी फिल्म देखने, ये वो क्या मोमेंट्स थे? जब मेरे गाने भी बहुत पसंद थे उनको। कुछ माँ बाप बहुत कीमती हैं, और माँ के लिए मुझे एक हमेशा शेर याद रहता है कि जिनकी माँ होती है खुशकिस्मत होते हैं, जिनकी माँ नहीं होती जीवन भर रोते हैं। जिस्म तो मिल जाता है लेकिन जान नहीं मिलती, सब कुछ मिल जाता है लेकिन माँ नहीं मिलती। क्या जज्बात थे जब उन्होंने आपकी आवाज़ को बड़ी स्क्रीन पे हॉल में गूंजते हुए देखा और आप भी साथ थे? मैं आपको बताऊं कि आज मैं आपके सामने बैठा हूं बीइंग ए वारिस बेग, इसमें सिर्फ मेरी माँ का हाथ है और मेरी माँ की दुआ है, क्योंकि मुझे घर से बहुत अपोज किया गया था कि आपने ये काम नहीं करना, ये काम अच्छा नहीं है म्यूज़िक करना। मैं समझता हूँ कि जब किसी इंसान पे अल्लाह का करम होता है, ये शेख सादी कहते हैं कि अच्छी आवाज़ भी अल्लाह के राज़ों में से एक राज है। तो मेरी माँ को शायद पता चल गया था कि इसकी आवाज़ अच्छी है, ये बोर्न आर्टिस्ट है। डैडी अपोज करते थे कि यार ये कारोबारी अफराद थे। हाँ, कि बेनिफिट आपके शो होते हैं एंड पे तो यही होना है पाकिस्तान में, तब ऐसा वो नहीं था। अब तो बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट पैसे बना रहे हैं। तो मेरी वालिदा ने कहा कि नहीं, इसको गाने दें। वो साथ खड़ी रही? वो साथ खड़ी रही। तो वो मोमेंट मेरे लिए अच्छी थी, तो वो मैं नहीं भूल सका। आज अगर मैं आपके सामने बैठा हूँ तो इसके पीछे मेरी माँ का भी हाथ है। कभी शादी पे जाना तो पहले तो ये होता था ना कि बच्चे मियाँ बीवी ने जाना है, तो उनको कहते थे कि वारिस को साथ लेके। तो जो जब डैडी पसंद नहीं करते थे, जब उनको मैं बहुत ज़्यादा हिट हो गया तो फिर कहते थे वारिस बेग मेरा बेटा। लाज़ बात है, रिश्ता ऐसा है कि हर लम्हे इंसान को याद रहता है। मगर चले जाने के बाद, वालिदा के इंतकाल के बाद, किस मौके पे सबसे ज़्यादा आपको यार उस दिन बहुत ही टूट के वालिदा याद आई? मुझे बहुत जब आप अकेले होते हैं ना, ज़्यादा याद आती है। तब ज़्यादा याद आती है। क्या कह के बुलाती थी आपको? जुगनू। जुगनू? और मेरी माँ कहती थी और दादा कहते थे जुगनू की तरह चमकेगा। मैं बहुत छोटा था, मुझे पता नहीं था कि इन्होंने कुछ करना है लाइफ में। अम्मी कहती थी आपकी? अम्मी भी और मेरे दादा भी। दादा भी? अच्छा। कि ये जुगनू की तरह चमकेगा। समटाइम बड़ों की दुआएं लग जाती हैं। जी जी जी। वो अल्लाह उनके मुंह में डाल रहा होता है अल्फाज। ओह यस। तो किस दिन आपको बहुत खुशी हुई ये जान के कि अच्छा भी आज वालिद को भी मैंने एक इन्हीं की एक तरह से मनवा लिया? जब उनके दोस्त उनको बुलाते थे तो कहते थे बेटे को भी साथ लेके आओ, तो फिर अच्छा यार तू मेरा चला जाए। ऐसा होता है कि जब अल्लाह आपको नाम देता है, फिर वही माँ बाप का भी होता है अपना, वो अच्छा लगता है उनको भी। तो बड़ा अच्छा होता। तो देखिए फल जो है वो कितना ही खुशबूदार, जायकेदार और नामवर क्यों ना हो जाए, होता तो पेड़ का ही फल है ना। ऐसे ही मैं आपको बताऊं, आप तो छोड़ दीजिए, मुझे ये मेरे दुखों में से मुझे इस बात की तकलीफ होती है कि आज मेरे यहाँ फिल्म नहीं बन रही और मैं वारिस बेग की आवाज़ को ताज़ा कॉम्पोजिशंस पे नहीं सुन पा रहा, नए बोलों को नहीं सुन पा रहा।
तो आप जैसा आर्टिस्ट जो है उसके अंदर कितनी टूट फूट होती होगी कि देखे ना, आर्टिस्ट अपने मोर को अगर आप रक्स से रोक देंगे तो घुट के मर जाएगा वो। हमारे यहाँ प्लेटफॉर्म्स ही नहीं है। क्या फीलिंग्स होती हैं आपकी? अगर इस मुल्क में 4 फिल्में बनेंगी एक साल के अंदर और 24 करोड़ के ऊपर 50 सिनेमा है, तो आप क्या गाएंगे? क्या करेंगे? अब देखना पिछले दिनों कितना आप देखें कितने अलमी की बात है। तो पिछले दिनों तौकीर भाई आए हुए थे, तौकीर नासिर साहब ना, तो मैंने वो जब शो बाद में देखा तो तौकीर नासिर साहब को देख के कितने किरदार मेरे जहन में आते रहे कि अच्छा यार मैं तौकीर साहब के लिए ये भी लिख सकता हूँ। उनको देख के कितने किरदार आते रहे यार, इतने सारे किरदार जो है वो लिखे जा सकते। फेवरेट मेमोरी? जब मुझे पहली फिल्म पे नेशनल फिल्म अवार्ड मिला, आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग दैट अवार्ड, क्योंकि उसमें अदनान समी थे, सारे पाकिस्तान के नामवर आर्टिस्ट थे। उसमें मेरा गाना ऐसे ही चल पड़ा आग प्यार दिल में जगा दो, आई गॉट नेशनल फिल्म अवार्ड। और ये मेरी बहुत अच्छी मेमोरी। सर मेरे ख्याल से यंगेस्ट प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी है। हाँ जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। और I'm a नेशनल सिंगर ऑफ पाकिस्तान, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जब चागी ब्लास्ट हुआ तो उसको 23 मार्च को तजदीद अहद हुआ था मिंटो पार्क में, तो शेख रशीद साहब चेयरमैन पीटीवी थे, उन्होंने मुझे नेशनल सिंगर ऑफ पाकिस्तान डिक्लेयर किया। ये मेरे पासपोर्ट पे लिखा हुआ है। अच्छा, हाँ जी, माशाल्लाह, वेरी गुड। आपके दिल के नजदीक सबसे ज्यादा जो फिल्म जिनमें आपके गाने थे? पहली फिल्म संगम। संगम। और आपके दिल के नजदीक आपका गाना सबसे ज्यादा? एक दिल भर से आँख मिली हो भीगी शाम सुहानी में, लुट गए बड़ी जवानी में, दे दिया दिल नादानी में, हे ओ हो हा हा हा, हे ओ हो हे हा हा हा। ब्यूटीफुल। देखो जैसे आतिफ ने गाया, राहत ने गाया और भी कई हमारे लोगों ने, खान साहब ने गाया। आपको कभी इंडिया से ऑफर हुई गाने की? सर मैं गाने तो उन्होंने ले लिए आपके? मैंने गाने ले लिए। आपको डायरेक्ट नहीं कहा कभी उन्होंने? मैं इतना खुशकिस्मत हूँ कि मैं इंडिया में लोग जहाँ से काम लेने गए हैं, मैं इंडिया में काम देने गया था। मेरा एक गाना था कुंडल, तेरी जुल्फ दा कुंडल खंजर, उसमें मेरी जो मॉडल थी वो मलाइका अरोड़ा थी। वाह वाह वाह। और जो दूसरा गाना था मेरा तेरे बिना जिया जाए ना, उसमें मेरी मॉडल थी अमृता अरोड़ा, जो उसकी छोटी बहन। वे दोनों फिल्म स्टार थी। एक तो सलमान खान, अरोड़ा छड़िया कोई नहीं। अच्छा बेग साहब, इतने सारे गाने आपके कॉपी हुए, कभी क्रेडिट नहीं दिया, कभी आपके ने भट्ट साहब ने बात तो की मगर उस तरह से क्रेडिट नहीं दिया। आर्टिस्ट सेंसिटिव होता है। कभी आपको अफसोस, दुख तो मैं नहीं कहूँगा मगर बहरहाल दुख, अफसोस या हुआ कि नहीं यार ये अच्छे लोग हैं, बड़ा काम करते हैं, तो और बड़ापन दिखाना चाहिए कि भाई नाम भी दे देना चाहिए था? मैं ये चाहता था कि जो गाना ओरिजिनल किसी ने गाया ना, उसी को बुला के गवाए तो वो ज्यादा अच्छा। जो गाने कॉपी हुए, कौन सा गाना आप समझते कि चलो यार ये ठीक गाया? एक भी नहीं आता। जिस एरा में आप काम कर रहे थे, 90s का जो दौर कहलाता है, जिसमें ये जतन ललित थे, नदीम श्रवण थे, अन्नू मलिक थे, ये सारे लोग काम कर रहे थे, आनंद मिलन थे, यहाँ रहमान साहब आ गए थे, इनमें सबसे ज्यादा आपको कौन म्यूजिक डायरेक्टर पसंद था? कभी ख्वाहिश होती कि यार इसकी कॉम्पोजिशन मैं करूं? परदेसी परदेसी जाना नहीं, वो जो म्यूजिक डायरेक्टर थे ना हमारे नदीम श्रवण, मेरी बहुत उनसे मोहब्बत है। जब मेरा गाना ये सुपर हिट हुआ था तो हमारे अपना सलमान भाई हैं, हमारे एक चैनल है, उनके हेड हैं, अच्छा इकबाल साहब, मुझे नदीम श्रवण के पास लंदन में ले गए, अपने घर में खाना दिया, मेरा गाना उन्होंने सुन के कहा जी हम आपको गवाना चाहते हैं लेकिन हमारी ये मजबूरी है। तो नदीम श्रवण से आज भी मेरी बड़ी मोहब्बत है, बल्कि वो अमार को समझते ही नदीम लंदन में श्रवण की डेथ हो गई। नदीम साहब, श्रवण राठौर साहब की, नदीम साहब से मेरी अभी भी बहुत ज्यादा, अच्छा वेरी गुड, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और ये जो इससे पिछली लॉट थी जो 60s 70s की, एस डी बर्मन साहब से लेके और सलील चौधरी से लेके और फिर आर डी बर्मन, इनमें आपको कौन पसंद? आर डी बर्मन, आर डी बर्मन मेरे फेवरेट तीन है। आर डी की कोई चीज अगर आपको याद है? आर डी साहब का जी मैं डाई हार्ट फैन,
और मेरे गानों में बहुत ज़्यादा झलक उनकी नज़र आती होगी, और क्योंकि अमरशद साहब उनके बहुत ज़्यादा डाई हार्ट फैन हैं। आरडी के पूरा सब कॉन्टिनेंट रिस्पेक्ट करता है, प्यार तो करता है। किशोर साहब का वो गाना है, कभी कभी मैं गुनगुनाता हूँ। मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए, वाह, जैसे मेरे सपने बिखर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से, मेरी भीगी भीगी सी तुझे बिन जाने, वाह, बिन पहचाने, मैंने हृदय से लगाया, पर मेरे प्यार के बदले में तूने मुझको ये दिन दिखलाया, कैसे बिरहा की क्या बात है। रुत मैंने काटी, तड़प के, तड़प के आहें भर 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 के, वाह, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से, मेरी भीगी भीगी सी। बहुत बहुत शुक्रिया बेग साहब, आप तशरीफ लाए, आपने वक्त निकाला, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।